हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएम प्रोडक्शन पे। आज का एपिसोड जो होगा अपर्चर पे होगा। आज हम लोग बात करेंगे अपर्चर पे। अपर्चर क्या है? अपर्चर एक छिद्र को कहा जाता है जो कैमरा के लेंस में होता है, जो कि हम दिखाने का कोशिश करते हैं। शायद आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं। वंस मोर, एक बार और। ये जो खुल रहा बंद हो रहा है इसे अपर्चर बोला जाता है। इसी को, यह एक धातु, बहुत सारे धातु के ब्लेड से बना होता है। इसका काम कैमरे में क्या है? इसका काम है कैमरा में लाइट इसी के द्वारा प्रवेश करता है। शटर में हम लोग देखे थे कि कैमरा में लाइट कितना देर के लिए प्रवेश करता है, मतलब कितना देर के लिए खुलता है, क्या होता है ये देखे थे। इसमें क्या होता है, कितना जाता, कितना खुलता है, मतलब छिद्र जो होता है ये इतना है, इतना है, इतना। जितना बड़ा होगा लाइट उतना ज़्यादा जाएगा, जितना छोटा होगा लाइट उतना ही कम जाएगा। तो अपर्चर जो है नंबर में, अपर्चर का नंबर कैमरा में इस प्रकार, जैसे अपर्चर 2 f2 f से सूचित किया जाता है। इसलिए सभी कैमरा में लगभग देखे होंगे f करके कुछ लिखा रहता है। f2, 2.8, 3.5, 3.6, 5, 5.6, 7, 8, 11, मतलब बहुत तरह का f22, बहुत सारा मतलब होता है। तो जब भी अगर कैमरा का f2 मतलब मिनिमम नंबर में छोटा हो तो अपर्चर ज़्यादा खुलेगा, और नंबर में बड़ा हो तो अपर्चर कम खुलेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मानव का आँख, इंसानी आँख को तो भले भांति आप लोग जानते होंगे। तो इंसानी आँख के तरह ही कैमरा का अपर्चर होता है। जितना ज़्यादा खुलेगा, जितना ज़्यादा आँख खुलेगा उतना लाइट ज़्यादा आँख में प्रवेश होगा, और जितना कम खुलेगा उतना लाइट ज़्यादा, जितना कम खुलेगा उतना लाइट कम प्रवेश करेगा। या इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। हाँ, एक बात और कि अपर्चर दो चीज कैमरा में क्लियर करता है, एक डेप्थ ऑफ फील्ड और एक लाइट। डेप्थ ऑफ फील्ड को हम बाद में क्लियर कर देंगे, अभी लाइट को समझते हैं कि लाइट क्या, मतलब जितना कम खुलेगा उतना कम लाइट प्रवेश करेगा, और जितना ज़्यादा। तो सेम यहाँ पे मानव आँख से देखना है कि इंसानी आँख क्या करता है। जितना ज़्यादा होता है लाइट ज़्यादा होता है, कम खुलता है कम होता है। कभी भी अपर्चर को समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि लाइट इंसानी आँख को ध्यान में ले आना है, तो इसलिए अपर्चर क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और कि डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में जो बताएं हम, कि डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसे सब्जेक्ट, मान लो कि सब्जेक्ट यहाँ है तो फोटो हम खींच रहे हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि पीछे वाला बैकग्राउंड ब्लर हो गया, या फिर सब्जेक्ट ब्लर, मतलब कुछ ब्लर जो हो रहा है। ग्रुप फोटो खींचते हैं उस समय ज़्यादा दिक्कत होता होगा कि किसी का चेहरा क्लियर है तो किसी का ब्लर है, बहुत तरह का दिक्कत आता होगा। हम एक चीज़ पर लेके चलते हैं, चलिए। ग्रुप फोटो में कि जो दिक्कत होता है वो अपर्चर के कारण होता है। कि अगर अपर्चर आपका पावर में, नंबर में अगर छोटा हो, जैसे मान लीजिए कि 2.8 है, तो अपर्चर आपका पूरा खुला हुआ है, बहुत खुला हुआ है, तो उसमें लाइट ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम जाएगा। डेप्थ ऑफ फील्ड कम होने के कारण फोकस बहुत कम चीज़ पे करेगा। जैसा कि मानव आँख, जब आँख पूरा खोल के देखते हैं तो फोकस बहुत ही कम चीज़ पे करता है। आप कोई चीज़ को गहराई से देखना होता है तो आँख को थोड़ा सा छोटा करते हैं। आँख को छोटा करते हैं तो
लोग जल्द मतलब क्लियर देखता है, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलता है। सेम अपर्चर वही है, इंसानी आँख जो है वो समझिए कैमरा का अपर्चर होता है। कैमरा का अपर्चर इंसानी आँख की तरह ही काम करता है। उसके बाद हाँ एक और चीज़ कि ग्रुप फोटो में हम अपर्चर छोटा कर लेंगे, यानी कि नंबर से बड़ा कर लेंगे। नंबर से जब बड़ा करेंगे तो अपर्चर छोटा होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा, तो फोटो में क्लियरिटी ज़्यादा आएगा। और फोटो में जब क्लियर आएगा, क्लियरिटी ज़्यादा आएगा, तो लाइट कमेगा। तो लाइट के लिए आपको बताए थे हम, शटर स्पीड आप मतलब स्लो रख सकते हैं। स्लो मतलब कि धीरे धीरे जब खुलेगा बंद होगा तो लाइट ज़्यादा प्रवेश होगा। शटर स्पीड में क्या होता है आपको बताए थे हम कि लाइट जो है शटर जो है खुल गया, उसका धीरे धीरे बंद हुआ तो लाइट उतना देर के लिए प्रवेश कर, लाइट एकत्र करेगा ज़्यादा तो आपका फोटो क्लियर आएगा। हाँ, हालांकि ज़्यादा देर तक हम लोग हाथ पे फोटो नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कि दिक्कत क्या होगा कि जब फोटो आप क्लिक कीजिएगा, शटर रिलीज बटन को जब आप प्रेस कीजिएगा तो उसमें ही कैमरा जो है जर्क मारेगा। लोग जब सांस लेता है तो उस समय भी हाथ जो है जर्क करता है, बॉडी जर्क होता है, तो आपका कैमरा तो स्टेबिलिटी बनाएगा नहीं। तो उसके लिए ट्राइपॉड लगा के बताया भी थे, ट्राइपॉड लगा के, अगर जो लोग नहीं समझे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, शटर स्पीड का वीडियो देख लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा शटर स्पीड। तो उसमें क्या है, अब लाइट कहाँ से लाएंगे भाई, तो लाइट के लिए और चीज़ है, एक्स्ट्रा लाइट है गया, कोई लाइट एक्सटर्नल फ्लैश हो गया, या फिर उसके लिए एक और कैमरा में सेटिंग होता है ISO, जो कि ISO हम आगे के वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे ISO का काम है क्या। और हाँ, आप अपर्चर को सीधा एकदम सिंपल भाषा में समझे कि इंसानी आँख यानी कि क्या होता है, कम कीजिएगा, छोटा कीजिएगा, क्लियरिटी बढ़ेगा लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ेगा, लेकिन लाइट कमेगा। और जितना लाइट आपको चाहिए, तो लाइट ज़्यादा करने के लिए आप पूरा अपर्चर को खोल के रखिएगा, यानी कि नंबर में छोटा रखिएगा। छोटा रखिएगा तो लाइट ज़्यादा होगा और उससे डेप्थ ऑफ फील्ड कमेगा, यानी कि फोकस कभी एक चीज़ पे होगा। और इसी के कारण जब आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कमता है, किसी मतलब बहुत छोटा डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाता है, तो बैकग्राउंड जो ब्लरी इफेक्ट आता है, ब्लरी इफेक्ट आने का कारण यही होता है। जितना अपर्चर आपका कैमरा में जितना कम अपर्चर है, सबसे कम करके फोटो खींचिएगा तो क्लियर होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब कम है, तो बहुत कम चीज़ फोकस में होगा, बाकी सब कुछ ब्लर होगा। डेप्थ ऑफ फील्ड कैमरा में क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर है, मान लीजिए कि हम ये मोबाइल है, मोबाइल को अगर फोकस कर दिए तो इसका एक हिस्स आगे और 2 हिस्स पीछे के एरिया जितना हो, अगर हम सब समझने के लिए बताते हैं कि अगर 1 फीट आगे और 2 फीट पीछे क्लियर आता है, तो अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर इसका 1.5 फीट आगे तो ये 3 फीट आगे होगा, अगर ये 2 फीट आगे है तो ये फिर 4 फीट आगे पीछे होगा। मतलब अगर ये 3 फीट आगे क्लियर करता है तो पीछे वाला 6 फीट क्लियर करता है। और डेप्थ ऑफ फील्ड जो कैमरा में होता है वो आगे और पीछे की तरफ नहीं क्लियर करता, वो यहाँ पे आगे पीछे तो समझ गए, लेकिन हाँ ब्लरी इफेक्ट कब पैदा होता है, कब उत्पन्न होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है तो फिर आगे और पीछे में ज़्यादा इफेक्ट करता है। बराबर के चीज़ों में दिक्कत नहीं, बराबर अगर सेम चीज़ है बराबर तो कम अपर्चर पे भी फोटो खींचा जा सकता है। अगर आगे पीछे हो जाता है, ग्रुप फोटो में थोड़ा सर्किल टाइप का फोटो बन जाता है, तब जाके आपको दिक्कत आएगा। तो उस समय आपको अपर्चर बढ़ाना होगा। अपर्चर बढ़ाइएगा तो फिर कैमरा का लाइट बढ़ेगा, परफेक्ट एक्सपोजर नहीं बन पाएगा। परफेक्ट एक्सपोजर के लिए आपको फिर अपना दूसरा सेटिंग, शटर स्पीड हो या फिर ISO को जब क्लियर कर देंगे आप लोग एक्सपोजर समझ जाएंगे कि कितना अच्छा एक्सपोजर कैसे बनेगा, वो आप क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ISO के साथ। थैंक यू। और एक बात और कि आप लोग वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कमेंट नहीं करते। कोई तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, आगे का वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। चलिए तब तक धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में ISO के साथ।